अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना व्लॉग रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर अपने कपड़े मतलब टेलर के पास, क्योंकि जो अभी जिस तरीके की अब मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ें करनी थी, तो लेकिन माइंड सेट नहीं था या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चीज़ों से थोड़ा दूर थी, नहीं कर पा रही थी। तो अभी थोड़ा माइंड अच्छा लग रहा है तो मैंने बोला चलो फिर जाके, क्योंकि इमीडिएटली तो वो देगा नहीं, उसको सब समझाना पड़ेगा, उसके बाद तैयार होगा तब जाके वो चीज़ें मेरे पास आएगी। तो अब जा रही हूँ, सब मटेरियल बहुत सारा, इतना अच्छी अच्छी प्रिंट का मटेरियल है वो लेकर जा रही हूँ, और डिज़ाइन भी मैं बताने वाली हूँ उनको। बनने के आने के बाद इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, पर अभी तो लेकर जा रही हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी सारी मटेरियल है इसके अंदर, बहुत टाइप के। तो इंशाल्लाह अब निकल रही हूँ, और उसी के साथ साथ जो स्कार्फ लाई थी मैं, तो आज फिर से उनके पास जाने वाली, कुछ नया स्टाइल का कुछ स्कार्फ हो या कुछ भी अलग तरीके का जो लगे मुझे कि थोड़ा डिफरेंट है तो मैं लूँगी, और नहीं तो फिर चक्कर तो ज़रूर मार के आती हूँ। तो इंशाल्लाह अब निकलती हूँ क्योंकि बहुत बोर हो रहा है, कंटाल आ रहा है। ईशा की नमाज भी ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गई, मुझे आ रहा है कंटाल। और बिग बॉस तो क्या कंटिन्यू चलते रहता, तो आके भी देख सकती हूँ मैं। वैसे तो मैं जल्दी ही आ जाऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इतनी दूर नहीं जाती हूँ, आसपास ही रहती है मेरी। तो इंशाल्लाह अब निकलती हूँ, और आने के बाद देखते फिर जैसे भी रहेगा। और हाँ, ख़ास करके तो ये उतर रही हूँ कपड़ों के साथ साथ, घर में मेरे लोबान की अगरबत्ती ख़त्म हो गई, क्योंकि शाम को सिर्फ अगरबत्ती लगाई मैं, फिर बाद में फिर बकुर वगैरह लगाई थी। लोबान की जो अगरबत्ती होती है वो भी मैं लगाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गई थी, मज़ा नहीं आ रहा था उसके बिना। तो मैं बोली चलो पहले वो लेकर आते, उसके साथ साथ अगर उतर ही रहते ये काम भी कर आते। मैं तो इतनी आलसी हो गई कि शाम के टाइम ज़्यादा उतरती ही नहीं हूँ। कुछ नहीं लाया मम्मा ने, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। मम्मी के लिए लेकर आए सब। आज मैंने पुराने वाले स्पेक पहने, अच्छे लग रहे हैं अम्मी, मस्त लग रहे। अली वाले दिन में दोपहर में अलग दिखते, रात को अलग दिख रहे। ये देखो, मैंने बोली ना कि सबसे ज्यादा जरूरी मुझे क्या था, अगरबत्ती तो एक्स्ट्रा ले ली। ये लोबान की अगरबत्ती खत्म हो गई थी मेरे पास, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है अभी मेरी जिंदगी का हिस्सा। और आज फिर से मैंने, बताओ कितने अच्छे अच्छे साफे लेकर आई, अलग अलग टाइप के, वापस मुझे अच्छे लगे, ये सब लेकर आ गई। अब मैं बिग बॉस, मेरे को लगा था बाद में आऊंगी, लेकिन बिग बॉस के पहले आ गई। तो अब लगाओ बिग बॉस, मैं जा रही हूँ चेंज करने। पीनो पीनो, देख देख स्टाइल, पीनो। चलो फिर बिग बॉस देखते हैं बैठकर। पी लो बाबू, पी लो, 4 छोटी से कप में चाय पी लो। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मेरे ब्लॉग में 2 टाइम सलाम। मॉर्निंग में भी आज मैंने ज्वाइन कर लिया, आज कल तो पहले ही ज्वाइन कर ली थी माशाल्लाह। आइए, चीज और बासी रोटी, चीज चाय के साथ आज नाश्ता हो रहा है। और बासी रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे जिसके साथ भी आप दे दो बासी रोटी, या इवन अचार रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और देखो उसकी मस्ती, उसको मैं मस्ती कर रही हूँ, उसको छोटा सा कप रख के उसके पास, और उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। और ये अब भी आई, ये मैडम अब भी आई, क्या हाल चाल। और जैसे कल के ब्लॉग देखा होगा आपने, उसमें मैंने आपको बताई थी कि 2 खुशी की चीज है, खुशी की जो न्यूज आई है, एक्चुअली एक और आ गई, तो 3 हो गई अब तो अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा स्टार्ट पहला होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन तीनों भी एकदम आजू बाजू में ही है। अभी देखते हैं, जो भी जैसा भी होगा। आज इंशाल्लाह देखती हूँ, आज के ब्लॉग में तो होगा ही स्टार्ट। अभी तो फिलहाल चाय नाश्ता कर रही हूँ, और सुबह की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन आपके साथ की जो शुरुआत है वो अभी हुई है। तो आइए मेरे साथ चाय नाश्ता करने के लिए। बन गया है मेरा लंच, ये देखिए बन गया। इसमें है राइस, और रोटी तो नहीं बनाई क्योंकि रोटी कल की बहुत सारी रखी हुई है, तो रोटी तो कल नहीं बनाई। और मैंने आज बनाई हूँ ग्रीन टाइप की चिकन, थोड़ा सा ड्राई वाला। सुबह नाश्ते के बाद कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि अमर की तबीयत कल भी इतनी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मैंने काम उसको कुछ बोली भी नहीं, और बच्चे से हो नहीं रहा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कर लूँगी। तो काम में ही लगी हुई थी, कपड़े वगैरह धोना, सुखाना, फिर घर का सब काम, किचन का सब काम। उसने मतलब थोड़ा भी नाम के बराबर काम हुआ था, बाकी सब तो मैंने ही की। फिर खाना बनाना, खाना सारी तैयारी करना, उसी में लगी हुई थी, इसलिए उसके बाद कोई चीज़ शूट ही नहीं कर पाई। तो अब मेरा खाना भी हो गया रेडी, और अब तक तो मैं नहाई नहीं हूँ, कल तो नहा चुकी थी, अब तक तो नहाई नहीं हूँ क्योंकि घर के कामों में ही लगी हुई थी। तो अब नहाऊंगी, नहाने के बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर मुझे जाना है मेरे जो
रूम है, मतलब दुकान है, शॉप है, तो उसको ऊपर का जो उसका रूम है उस पर कलर वगैरह कराना है। दिवाली का टाइम है, तो जब भी रूम खाली करवाती हूँ तो मैं उसको अच्छे से कलर वगैरह करा के मेंटेन करके फिर उसको रेंट पे देती हूँ। क्योंकि घर हमेशा हमारा भाड़े पे देना हो या हमारा खुद का हो, हमेशा उसके अंदर ऐसी वाइब्स होनी चाहिए कि आपको कोई भी रहे या आप देखो तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दिखनी चाहिए। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ अपनी मेंटेन करके रखना। तो बस अभी वहाँ भी जाऊँगी, जैसे ही वो पेंटर का फ़ोन आएगा तो मैं वहाँ निकलूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि घर के जैसे आप देख सकते हो सारी चीज़ें घर की क्लीन हो गई है। सारी चीज़ों से मैं अभी फारिग हो गई हूँ और बस अब नमाज की बारी है। लेकिन नहाऊंगी नहीं, पहले नमाज पढ़ूंगी उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। जैसे नमाज से फारिग हुई तो बंदे का 2 बार फ़ोन आकर गया था। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोला आंटी जी आप आए नहीं, मैं 10 मिनट से बैठा हूँ, पेंटर को लेकर आए। तो मैंने चलो आती हूँ। जैसे बाहर आई तो देखो आज हमारा फ्लोर सारा धोया गया है, क्योंकि दीपावली है। तो दीपावली की जैसे मैंने कल भी ब्लॉग में सबको बधाई दी और सारी शुरुआतें हो चुकी है मार्केट में। तो माशाल्लाह हमारी बिल्डिंग भी आज क्लीन हुई है दीपावली की वजह से, और हर साल होती है। तो मतलब अच्छा लग रहा है यार कि एक फेस्टिवल है, और जितने 2-3 साल से जो फेस्टिवल में लोग मायूस रहते थे, तो वो अभी ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है। सब लोग भले थोड़ी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, लेकिन ऐसा आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़िंदगी में थोड़ी चेंजेस भी आती है और थोड़ा माइंड भी अच्छा लगता है। तो सब काम बता दिए, कलर सिलेक्ट कर लिए। गंदा इतना हो रहा है रूम, तो मैंने शूट भी करना भूल गई। और मुझे ना बार बार नीचे ऊपर होता नहीं है, ऊपर चढ़ो तो नीचे उतरो, उतरो तो मेरे को नहीं होता है। बस बता दिया, सिलेक्ट करा दिया, तो बोले ठीक है मैडम। अभी जाके कलर का भी ऑर्डर कर दिए। तो इंशाल्लाह जब काम शुरू होगा तो फिर आऊँगी, तो फिर देखते फिर दिखाऊँगी। और बस छोटी सी एक चीज़ है जो ज़िंदगी में मेहनत करके हर इंसान अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा बना कर रखता है। तो बस उसी तरीके की कोशिशें मैंने भी की हो ज़िंदगी में, कि मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ तो अल्लाह पाक किसी की मोहताजी नहीं रखे। जो भी चटनी रोटी है वो मेरी मेहनत की रोटी से, मेरी मेहनत की जो कमाई है उसी से मैं खाऊँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे गोद में 2 लड़के दिए जो मजबूत बच्चे हैं मेरे, कि इनकी कमाई पे मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, वीडियो भी बनाया था, ख़ास करके अलीना, कि आपको आस करनी चाहिए अपने बच्चों की, क्यों नहीं करे, आपके बच्चे हैं। तो आस तो नहीं करती हूँ, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे, और जिनसे भी उनकी शादी हो, जिनसे भी उनकी फैमिली बने, बस वो उनका इतना ख्याल रखे, इतना उनको हर चीज़ों में इतना प्यार दे, इतना ख्याल रखे कि उनकी और उनके बच्चों को उनके बाप का और उनके घर के सिवा कोई दूसरी चीज़ दिखे ही नहीं। बस ये मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी और मेरे बच्चों की घरदार ऐसी बसे। सब काम समझा के वहाँ से आई तो ऊपर जाने दिल नहीं कर रहा, घर पर जाने दिल नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों कल से परसों से अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है। और होता है जब भी ईद हो या फिर ऐसी कोई भी खुशी का मौका हो, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है मेरे जो घर से गुजर गए वो लोग, ख़ास करके जिनके साथ में मैं दिल से एकदम दोस्त की तरीके से रहती थी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त थे, मैं हर चीज़ उनके साथ शेयर करती थी। तो वो हर चीज़ ऐसे नहीं कि कभी कुछ गलती भी हो जाए तो बताओ ना, तो वो समझाते थे। क्योंकि बड़ों को जब हम बातें शेयर करते हैं और उनको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब रखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि डर लगता है, ऐसा होता है कि हम कहीं गलत रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम गलत हैं। लेकिन बड़े लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस से वो समझाते हैं कि ये गलत है बेटा, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, इससे आगे जाके आपको नुकसान होगा, ऐसा वगैरह। तो बड़े लोगों की जो बातें होती है ना, वो सच में बहुत अहमियत वाली और बहुत कीमती होती है। अब मेरे घर में कोई बड़े नहीं है ना, तो मैं जानती हूँ कि बड़े लोगों की अहमियत क्या है। क्योंकि मैं पहले भी मेरी अम्मी की हर चीज़ मैंने पूरा किया है। क्योंकि मेरी अम्मी जब लास्ट में उनके नी रिप्लेसमेंट हुए थे, जो घुटने मैंने नए लगाए थे, मेरी अम्मी का एक्सीडेंट में जब डेथ हुई उसके पहले, तो सारी उनका बेड पे ही सारी चीज़ें करना रहता था, यूरिन हो या फिर पोटी हो, सारी चीज़ें उनकी करना। तो जब मेरा अमीन बहुत छोटा था, तो यही चीज़ें देखकर बच्चे भी सीखते हैं कि जो आप करते हो, इवन आप बात, आपका बिहेव, आप बड़े लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करते हो और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे किस तरीके को हैंडल करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आपके बच्चे वो सीख लेते हो, क्योंकि वो आपको करते हुए देखते हैं, वो हर चीज़ में आपको देखते हैं, तो नेचुरली वो चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैंने ज़िंदगी मेरी बहुत अप डाउन हुई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने हर ज़िंदगी में
मेरे बच्चों को कुछ सीख सिखाई है और आज वो सर चढ़कर बोलती है। मुझे दुनिया से मुझे नहीं लेना है कि दुनिया मेरे बच्चों को क्या देखती है और क्या बोलती है। दुनिया तो देखो अच्छे में भी बोलती है, बुरे में। मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या है। और ये खुशी है कि जिससे भी वो शादी करेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रखेंगे उस लड़की को और उस लड़की के घर वालों को। क्योंकि उनको घर वालों की और बड़े बुजुर्ग की कितनी अहमियत है और कितना खालीपन महसूस होता है हम लोग हमारे घर में मेरी माँ को लेके, वो हमें पता है। तो आज अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने बोला चलो ये जगह है ना, यहाँ मैं मोस्टली मेरी अम्मी बहुत घंटों बातें करते थे बैठकर यहाँ पे। आज पता नहीं क्यों फिर से ऐसी याद आ रही। और फेस्टिवल के टाइम पे तो ज़्यादा याद आती है लोगों की। जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग चले जाते हैं तो घर बहुत काटने को जैसा लगता है कि वो रहते तो ये बनाने बोलते, वो रहते तो ये करने बोलते। तो इस तरीके से बुज़ुर्गों की याद हमेशा आती है। और अच्छा है बुज़ुर्ग जो, मैं तो या एक रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन जिनके भी घर में बुज़ुर्ग है तो आप प्लीज़ उनको समझिए। जब आप उनको अपना दोस्त समझ के उनके पास बैठोगे ना, तो आपको दोस्त की जगह पे वो चीज़ें भी मिलेगी और बड़े बुजुर्ग का जो प्यार है वो भी मिलेगा और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे ज़िंदगी में आपको 4 कदम आगे बढ़ने की जो बातें होती ना वो भी मिलेगी। तो आप ज़रूर अपने बुजुर्गों के साथ हमेशा एक दोस्त जैसा रिश्ता बना के रखिए। माशाल्लाह वहाँ से आने के बाद खाना खाई, खाना खाने के बाद फिर कितने दिन के बाद आज मैंने दोपहर में टीवी चालू करी तो आज मैंने देखा फिर से वही। मैं अभिन को अभी चाय पीते पीते वही बोल रही थी कि अरे आज मैंने फिर से बाली का वधू देखी, जो मेरी अम्मी के टाइम पे अम्मी के साथ बैठ के देखते थे हम लोग पहले जो प्रोग्राम। अम्मा जी क्या फेमस थे अम्मा जी। तो देखते देखते पता नहीं कब सो गई, यहीं पे सो गई, नहाई भी नहीं। अभी असर के बाद उठी हूँ, असर मेरी कज़ा हो गई। नहा धो के फिर असर मगरिब और घर में माशाल्लाह अगरबत्ती वगैरह करके फिर चाय बनाई, माँ बेटा चाय पिए। और फिर जो मैंने आपको खुशी की बात कल बताई थी कि खुशी की 2 खुशी की बात आई है, तो 3 मैंने आज आपको बताई हो। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब चीजें सेट कैसा होगा। तो माँ बेटे ने ये सब चीजें किए और मुझे कुछ खाने का मन था। और फिर से मोगो अभी 1 दिन ही हुआ शायद आपको दिखाए थे, खत्म हो गए मोगो। तो अली भाई को पूरा लिस्ट, छोटा सा लिस्ट बना के दी कि भाई ये चीज चाहिए। तो बोला मैं आता हूँ लेकर। तो अली भाई गए नीचे और ये माँ बेटा, मेरा चहीता बेटा जो मेरा जिंदगी का फ्यूचर जिगरी तो यही सब चीजें हम दोनों चाय पीते पीते बिस्किट खाई, चाय पी, डिस्कस करे और क्या क्या दीपावली में लेंगे करेंगे और जो खास हमारे दोस्त है उनके लिए कौन सी स्वीट लेंगे, सब सारी हो गई हमारी बातें। कहने का मतलब ये है कि आज पूरा दिन सिर्फ घर के जो काम था उसके लिए निकली थी बाहर, बाकी सारा दिन आज घर पर ही रही और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गया। और अब हल्की हल्की ठंडी चालू हो गई है ना, तो हमारे पूरे खानदान में प्रॉब्लम है कि ठंडी का मौसम आता है तो हमारे सबके, मेरी अम्मी के, मेरे मामू लोग के, इवन मेरी नानी के, मेरी खाला के, सबके हमारे हाथों में, जॉइंट में, पैरों में दर्द होता है। और मेरे बाद मेरे बेटे को भी होता है। किसको पता है? अली को। असली वाला बेटा है मेरा, वो असली वाला। मेरा दर्द उसको आ गया है तो बस यही दिन भर का जो भी एक्टिविटी रहती, बाहर जाती हूँ तो वीडियो बना लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ वो चीजें शाम को शेयर करूंगी। आज घर में थी तो घर में जो जो चीजें लगी मुझे वो मैंने उसको शूट कर ली कि चलो शाम को वो शेयर करूंगी आपके साथ। क्या होता है इससे एक कनेक्टिंग लगता है कि आपके साथ में कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट हूँ। और जो आप देखते हो व्यूज गया तेल लगाने, वो जो देखो, जो इंसान को हम कितना भी अच्छा कर लो, जो जिसकी सोच होती है ना और जो सोच का नजरिया होता है वो कभी नहीं बदल सकता। आप कितना भी अच्छे बन जाओ, कितने भी बुरे बन जाओ, जो उसकी सोच है उसकी आंखें वो ही देखेगी। तो आई डोंट माइंड, वो चीजें मैंने पहले भी नहीं सोचती थी, कुछ टाइम के लिए मैं बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में उसको ले ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से वही सोच मेरी रह गई है कि नहीं, जो चीज हमारी आंखों को अच्छा लगता है, जो चीज हमें जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो बस ये सब छोटी मोटी बातों लेके आज का मैंने वीडियो शूट की, व्लॉग बनाई। तो इंशाल्लाह देखिए, अच्छा लगे तो कनेक्ट करके रहिए, नहीं अच्छा लगे तो खुश रहिए, बस यही बोलूंगी। और हमेशा सबको दुआओं में याद कीजिए। और इंशाल्लाह जो खुशी की बात बोली हूँ, वेट एंड वॉच, ज्यादा लंबा नहीं है, आ जाएगा आपके पास। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, बोलने से क्या टोक लग जाती है, वो आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह। बस बहुत सारा ख्याल रखिए और सबको दिल से फिर से
एडवांस में हैप्पी दिवाली।